चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा? 4 बी नहीं, एक ऑप्शन, सिर्फ एक, मास। अब बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप, मास बढ़ेगा? मास कहाँ बढ़ेगा? मास रिमेन। हाँ सुनो, हेलो, पहली चीज देखो कि ड्रॉप हो रहा है। सुनो, पहले सी वालों को बता दें कि तुम लोग गलत क्यों हो। देखो, ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे तेजी से आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशियल जो होता है ना, वो एक शेप में होता है। जैसे कि जब धनुष खींचते हैं, ठीक है, तो उस समय उसमें एक स्पेशल शेप आता है, तो उस समय जो एनर्जी पजेस करता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को दबाते हो, उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता तो वो इंक्रीज कर जाता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेगा। हाँ रुको, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो मोशन के थ्रू होता है। जैसे कि नदी में पानी बहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। टंकी में छत पे पानी रखा है, वो कैसी एनर्जी है? हाँ नहीं, वो काइनेटिक है कि पोटेंशियल है? अंशुमान बताओ जल्दी। टंकी में पानी रखा है, काइनेटिक है कि पोटेंशियल? छत पे पोटेंशियल, लेकिन नल खोल दोगे तो उससे जो पानी आ रहा काइनेटिक। इसका मतलब पोटेंशियल नहीं होगा, मास भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या चेंज होता रहता है? वेलोसिटी। अरे सुनो, अब देखो, कैपिटल एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल एस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हमने एब्सोल्यूट मतलब मॉड लगा दी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो नहीं होने वाला। इसका मतलब है इसकी वैल्यू या तो 1 से क्या होगी? ज़्यादा नहीं होगी, छोटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो वो क्या होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के क्या होगा? या तो बराबर होगा, जब बराबर होगा तो 1 आ जाएगा, या तो उससे छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा, तो जिस समय ये छोटा हो जाएगा, नंबर ये वाला छोटा होगा, उस समय जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। आधा समझ में आ रहा है? डी नहीं, इसका आंसर जो है सी सही है, क्योंकि 1 से नहीं, अरे ये देखो, ये लगा दिया। अब बताओ जल्दी से, अब यही तो है कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, उसके बराबर है। हाँ सुनो, अच्छा सब लोग पहले बताओ, उत्कर्ष ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? ठीक है, तो जब दोनों बराबर होंगे, डिवाइड करोगे तब कितना आ जाएगा आंसर? 1। अब तुम ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कभी, मतलब डिस्टेंस से बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट? मतलब उससे छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है? छोटी। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, तो हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1। हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। अच्छा, अब देखो 6 वाला, देखो 6 में बताओ जल्दी से। पढ़ाए थे ना? देखो टी बराबर क्या लिखा हुआ? √2s/g। अगर लाओ फॉर्मूला जो है उसको समझते हैं। उसके ठीक ऊपर ये लिखा हुआ है, देखो देखो रिएक्शन टाइम में जो फॉर्मूला लिखा है उसके ठीक ऊपर ये लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, कॉपी में देखो अनुराग, है ना? अब यहाँ से देखो तो ये क्या, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस था। एस यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस था, और डिस्टेंस इसके कैसे प्रोपोर्शनल है? टाइम के। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम का। अरे हो सकता है ऑप्शन में तुमको एच मिल जाए तो क्या करोगे? वहां लिखा रहेगा कि एच इज अ हाइट, लेकिन फिर उसके बाद करोगे कैसे? एक ही चीज पे निर्भर मत रहो, वहां डिनोट कुछ और कर सकते हैं। अभी तुम लोग यहाँ, हम लोग वी नॉट पढ़े हैं, वहाँ यू मिल सकता है। तो यहाँ से देखो तो डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर पे, टाइम के स्क्वायर में है। उत्कर्ष, मयंक, अंकुश आ रहा ना? चलो, तो इसका ये आंसर हो गया। चलो इसका बताओ, 7वां बताओ।
आ रहा? सब पॉजिटिव होगा। हाँ? क्या हुआ? अरे इधर आ जाओ समीर, इधर आ जाओ। इधर आओ, भाग जाएंगे यहाँ से जल्दी। बैठ। ये पॉजिटिव वाला गेम नहीं हो रहा। क्या हो? अच्छा जल्दी से हम बताते। देखो जीरो होगा, क्या होगा? इसका मतलब है कि साथ में चले हैं, कहाँ से चलना है? फ्रॉम रेस्ट से। और इक्वली एक्सेलरेट, दोनों का एक्सेलरेशन कहा जाए मतलब दोनों की जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो क्या है? बराबर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी क्या होगी? जब दोनों इक्वली एक्सेलरेट हो रहे हैं मतलब उनकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बराबर चल रही है। तो जब वेलोसिटी बराबर चल रही तो कल फॉर्मूला बताया था ना, वी ए बी बराबर, कौन बताएगा? तो वी ए माइनस वी बी, और दोनों अगर बराबर है तो वी माइनस वी कितना हो जाएगा? दोनों की वेलोसिटी मान लो v है, सेम है, तो कितना आ जाएगा? 0 आ गया। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज मैक्सिमम एट एंगल, कौन से एंगल पे? 180 पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो साइंस वाले सर ने बताया था। क्या बताया था? हाँ? अरे सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। देखो ये ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है। जब दोनों का जब डायरेक्शन अपोजिट होती तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्या होगा? वेलोसिटी जुड़ जाएगी। और अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कर दो? वो उसको माइनस कर लो। ठीक है, ये अभी जो 2 दिन छुट्टी मारे हो उसी में सब हुआ है ये काम। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, नहीं ध्यान सुनो। जब सामने से गाड़ी आती है और तुम इधर से जाते हो तो बहुत तेजी से निकल जाते हो। अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त साथ में चलता चला जा रहा है गाड़ी में बतलाते हुए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों की वेलोसिटी क्या रहती है? एक जैसी रहती है। वेलोसिटी जीरो नहीं, एक जैसी रहती, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो क्या रहती है? जीरो रहती है। अब तुम किसी को ओवरटेक करते हो तो मान लो 40 की स्पीड से चल रहा, पहले तो 40 करो, उसके बाद अगर ओवरटेक करना है तो जितना तुमको बढ़ाते चले जाओ स्पीड। तो तुम्हारी देखो 40 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मान लो ये 40 किलोमीटर से है और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से है, तो अगर इस स्पीड से चलते रहोगे तो जितनी दूरी है वो तो बराबर बनी रहेगी। मान लो 100 मीटर पीछे हो तो उतनी बनी रहेगी। इसका मतलब है उस समय रिलेटिव वेलोसिटी तुम दोनों की कितनी होगी? क्योंकि दूरी घट ही नहीं रही। अब पीछे वाले को जब बढ़ाओगे, इसमें 40 में कुछ प्लस करो अपनी स्पीड, तो फिर धीरे धीरे जो है, जैसे मान लो इसमें 10 कर दिए, अब 50 माइनस 40 करोगे मतलब अब तुम्हारी उसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो अब ये जो है, हाँ कौन वाला? हाँ, तो फिर हो सकता है। ठीक है, अब चलो इसमें हो गया 180, इसको बताओ। हाँ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी। इफ अ बॉडी टेक 1 सेकंड टू ट्रेवल 1 साइड, अगर उसको 1 सेकंड लगता है एक ट्रेवल साइड कंप्लीट करने में ऑफ स्क्वायर, तो ए से सी के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालो। हाँ नहीं सर, हाँ, अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अब तुक्का लगाने वाला जो है, यहाँ तक का हम समझ गए थे। यहाँ के बाद हम समझ गए थे कि तुम लोग बहुत भयंकर आदी हो जाओगे तुक्का मार। हाँ